मंत्री शामिल हुए हैं। तो बता दें कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जहां मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। चीतों के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन किया जा रहा है। कछुओं को बामनेर नदी में छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सागर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। चीतों के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन हो रहा है और कछुओं को बामनेर नदी में छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय सागर में मौजूद हैं और इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। बता दें आपको सागर की वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण की पहल को लेकर इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। प्राणियों के संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित किया गया है, जहां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। बता दें कछुओं को छोड़ा जा रहा है। बामनेर नदी में कछुओं को छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बामनेर नदी में कछुओं को छोड़ रहे हैं। नौरादेही सागर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और चीतों के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का आज भूमि पूजन किया जा रहा है। बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कछुओं को बामनेर नदी में छोड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया उनके नेतृत्वकर्ता डॉक्टर मोहन यादव आज सागर में मौजूद हैं, जहां नौरादेही में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और नौरादेही के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं सागर में। सागर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और बामनेर नदी में उनके माध्यम से कछुओं को छोड़ा जा रहा है। तो वन्यजीव संरक्षण के तहत ये विशेष पहल मानी जा रही है। वन्यजीवों का किस तरह से संरक्षण हो, एक प्राकृतिक वातावरण उन्हें मिले, पूरी तरह से इसके लिए संकल्पित मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय नौरादेही सागर में मौजूद हैं और यहां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नौरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नौरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है। जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हमने 25 हमारे अपने घड़ियाल 25 कछुए पालनपुर कूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया।
ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर रोजगार के और कई कारण से ये जो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से भी बनी है। और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जी प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक श्याम शर्मा जी, श्याम तिवारी जी जिला अध्यक्ष, और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे। और सच में जीव और जिंदों की परंपरा हमारे देश में हजारों साल से है। जंगल में निडरता का वहाँ माहौल बने, हर एक कोई अपने अपने तरीके से जीने में इस प्रकार की टाइगर रिजर्व के माध्यम से धीरे धीरे करके ये जो निडरता आती है, आगे जा करके हम सबको साथ में जीने की सहअस्तित्व की भावना का भी प्रकटीकरण होता है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, प्रगति के लिए चलते रहें। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने आज 14 कछुओं को बामनेर नदी में छोड़ा है और ये पूरी तरह से उनके विकास के लिए किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में काम भी हो रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आज चीतों के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण के लिए यह पहल बताई जा रही है। सागर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे। ये आपको सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। कुसुम योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और सभी महिलाएं जिनका अभिवादन और सत्कार कर रही हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और अपने जन्मदिवस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। लगातार उनको शुभकामनाएं का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी डॉक्टर मोहन यादव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम, जहां पर कुसुम योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी महिलाएं मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिवस पर उन्हें बधाई दे रही हैं और पुष्पगुच्छ के साथ साथ उन्हें अन्य भेंटें भी प्रस्तुत कर रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी से मिलते हुए, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। सभी लोगों से बड़े प्यार से मिलते हुए, सभी के साथ वार्तालाप करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बहनों की बातें भैया के नाम ये कार्यक्रम जन्मदिन के अवसर पर सीएम आवास में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं और अपने मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार और जन्मदिन पर उनके बधाई और शुभकामनाओं के साथ उन्हें भेंट भी प्रस्तुत कर रही हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित, जिसमें कि मुख्यमंत्री के पास सभी महिलाएं पहुंच रही हैं। अपने भाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शॉल उड़ाकर, पुष्पगुच्छ भेंट कर और कई सारे भेंटें दी जा रही हैं। जन्मदिवस के अवसर पर लगातार उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मोहन यादव लगातार इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जहां पर किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को बढ़ावा मिले, उनके लिए लगातार योजनाएं ला रहे हैं। और आज जन्मदिवस के अवसर पर भी कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां लिखा हुआ है शुभ जन्म दिवस। महिला मोर्चा मध्य प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री
मोहन यादव को ये सौगात दी गई है। शुभ जन्मदिवस की उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। उन सभी को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको दिख रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के बंगले से, जहां पर उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। महिला मोर्चा मध्य प्रदेश की सभी महिलाएं वहां पर एकत्रित हुई हैं और अपने प्यारे भाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दे रही हैं। और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभिव्यक्ति कार्यक्रम के माध्यम से बहनों का स्नेह आशीर्वाद हमारी सरकार के गठन के बाद ही इस प्रकार से मिला है। पूरे देश के लिए प्रदेश सबसे आकर्षक प्रदेश इस माध्यम से है और हमको और आनंद आ रहा है जब हमारे लिए आज जन्मदिन जय मेरा, लेकिन वास्तव में बहनों का आशीर्वाद करें। मैं दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता है। आज बड़ा समय कम पड़ा है तो थोड़ा सा विनम्रता के साथ अध्यक्ष जी बहुत अच्छी भावना थी, अध्यक्ष महामंत्री सबने अच्छा काम किया, लेकिन समय के कारण से स्वस्थ दिवस आज बच्ची का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद देखो कितना बढ़िया लिखा है, आनंद आ गया। मेरी अपनी ओर से बहनों को प्रणाम। एक अलग से अपनी बहनों की पंचायत बुलाएंगे जिसमें विस्तार से और बात होगी, लेकिन आज तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बहनों के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, ये लगातार इसी प्रकार आगे बढ़ता जाए। और ये जन्म दिवस की बातें भी मुझे मिली, महाकाल से लेकर भगवान कृष्ण तक के सबके आशीर्वाद इसमें है। मैं पुनः एक बार अपने जन्म दिवस के अवसर पर महिला मोर्चा की अध्यक्षा और सारे सदन का आभार मानता हूँ। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति नौनिया बहनों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि अपने जन्मदिवस पर सभी महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी को सम्मान देते हुए, सभी के उपहार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार आज जन्मदिवस के अवसर पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और सभी लोगों से मुलाकात कर, सभी महिलाओं से मुलाकात कर, सभी का उपहार स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, चाहे बात करें सभी नेताओं की, विधायकों की या महिला मोर्चा की, सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिवस पर बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम बहनों की बातें भैया के नाम, ये कार्यक्रम जहां पर सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और अपने प्यारे भाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शुभकामनाएं देते हुए, इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को शुभकामनाएं दे चुके हैं और उन्होंने तारीफ भी की है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में जिस तरीके से मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है वो बेहद निवेश आए, इसकी चिंता करने का काम किया है। आज उसी के अंतर्गत इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4000 मेगावाट का करीबन उससे ऊपर का ये पीपीए आज आपको दिए जाएंगे और मैं आपसे केवल एक ही आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नवीकरण ऊर्जा चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। आप लोगों से एक आग्रह है कि समय पर इस काम को कैसे संपादित करें, कैसे इसको पूरा करें। हम दोनों मंत्रीगण माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जब बैठे हैं, हम दोनों मंत्रीगण यहाँ पर हैं
जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दूर करने का काम करेंगे। उन समस्याओं को जो भी आपके बीच में किस तरीके से जो समस्याएं लेकर समय पर काम पूरा हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा मंशा रही है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार ये काम समय पर पूरा हो। एक और आग्रह मैं करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि रूपटॉप के यहाँ पर हमारे सभी प्रबंधजन बैठे, इसलिए मैं इस बात का निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पर रूपटॉप का जो काम है इसके लिए हमें रथ निकालने का भी शहर में काम करना पड़ा। मैं आपसे बहुत करवत निवेदन करना चाहता हूँ कि रूपटॉप के माध्यम से अपनी छतों पर रूपटॉप लगाने का काम करें। उसमें सब्सिडी भी 78,000 की क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़े, ऐसे मेरा मानना है। दूसरा, कई क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आगे आने वाले समय में हम नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बने, ऐसा मेरा मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री जी की सभा को संबोधित करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आज जन्मदिन की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी प्रकार से हम सब लोगों का कुशल करते हैं। आदरणीय राकेश शुक्ला जी, आदरणीय वीरेंद्र मनोहर जी, आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी और सभी सूर्य कृष्ण योजना के सभी सहभागीगण, सभी को मेरा नमस्कार हो। तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना का ये कार्यक्रम, जहां पर शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिवस और सारे कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित, जिसमें कि आज मुख्यमंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। विकासकों को विद्युत क्रय अनुबंध वितरण का ये कार्यक्रम, जहां पर सभी लोगों के साथ आज मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर विकासकों को विद्युत क्रय अनुबंध वितरण का ये कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत आज के इस अनूठे और मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से खास करके एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी का मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ सारे मित्रों से। और मंच पर मौजूद हमारे दोनों विभाग के मंत्री मान्यवर प्रफुल्ल सिंह गौड़ा जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, दोनों एसीएस इस मंच के सामने मौजूद माननीय सुरेंद्र जी और सारे हमारे सभी अलग अलग अपने क्षेत्र के हमारे राज्य के अंदर के भी, राज्य के बाहर के भी सारे मित्रों और जर्मन भारत के लिए जर्मन सरकार के द्वारा इस टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए उसके अधिकारीगण मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई कारण से हमारी सरकार बनने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कई नए निर्णय भी किए और इस प्रकार के निर्णय करके ये आम ज्ञान मुरली के नाम हमने मुहावरा सुना, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा। हमारा नौकरणीय ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम हमारा जो वास्तव में ऊर्जा मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर के अपने राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी और ये परमात्मा की दया, जब ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति होती और सृष्टि की उत्पत्ति होते ही ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जब आंख खोलते हैं तो आंख खोलते तो चारों तरफ अंधकार, कोई जीव नहीं, कोई ग्रह नहीं, तारे नहीं, नक्षत्र नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं रहता। लेकिन ये परमात्मा की कृपा होती, वो अपनी इच्छा मात्र से ये पूरी सृष्टि की रचना कर और उस सृष्टि की रचना में हमारे सबके सामने नक्षत्रों में, ग्रहों में जिस प्रकार की अपनी पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के लिए वो सब कुछ धीरे धीरे बनता जाता है और बनते जाने में एक दूसरे पे सब अवलंबित रहते हैं, कोई इससे हटकर के नहीं। जीवन में जो सूर्य
विशेषता है। जीवन में हम सदैव इसको पूजा पाठ या आडंबर से न देखें। सच में 5 तत्वों का ये शरीर और 5 तत्वों के शरीर के साथ गीता में भगवान कृष्ण ने इसको क्षेत्र बोला। जैसे किसान का अपना एक क्षेत्रफल होता है, उसकी अपनी लंबाई जुड़े होती है, ऐसे इस 5 तत्वों के बने शरीर में हमारे लिए इसके साथ क्षेत्र से जीवन में चेतना आती। तो 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तेरह को जोड़कर ये क्षेत्र और क्षेत्र की लगता। इस अवसर में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे ये 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में एक दूसरे में सब कुछ मिलते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, वायु अलग, लेकिन आप कभी केवल पृथ्वी का उदाहरण देख लो कि पृथ्वी में भी वो 5 चीज है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पे जल मौजूद है, पृथ्वी से वायु जुड़ी हुई है, फिर अग्नि तो हमको मालूम जब तक वो ज्वालामुखी आती है तो वैसे तो आग का गोला है, धीरे धीरे करके पृथ्वी शांत हुई। और आकाश ढूंढो तो आकाश में तो विचरण कर रही। और ये परमात्मा की लीला जब अपने इस नक्षत्र मंडल की तरफ देखते हैं और ऐसे में जब सूर्य के माध्यम से ऊर्जा के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती कि केवल हमारी बिजली की परंपरागत रूप से क्यों बिजली दी जाए। ऐसे में जब किसान कल्याण वर्ष की घोषणा कर रहे हैं तो ये समान रूप से इतनी अच्छी योजना है। 4000 मेगावाट मतलब 8 लाख हमारे कृषि पंप जहां हम बिजली की उपलब्धता देंगे। और विभाग की योजना भी इतनी अच्छी है। कहाँ अभी अदरवाइज जो लाइन आ रही है, मैं तो इस बात के लिए कई बार कई जगह आप सभी इस बात को महसूस करते होंगे कि सोलर एनर्जी बन रही है राजस्थान के पास बाड़मेर में, वहां से बड़ी लाइन आ रही है। वो लाइन आते आते लाइन लॉस भी होता है, कई जगह वो जो टावर खड़े होते हैं तो किसानों को कठिनाई भी होती है। ये कितना अच्छा काम है, जहाँ बीमार ना दवाई, जहाँ बिजली वहाँ डिस्काउंट का फाइन। ये आराम के हम मुरली के नाम दे तो क्या अपने लिए, उससे बढ़कर बात कि यहाँ किसानों के लिए भी दिन में बिजली देंगे और इसमें भी सहयोग के साथ रतलाम, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल सबको जोड़ करके सरकार की व्यवस्था में मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नवकरणीय विभाग हमारे सारे विभागों के साथ ये ऐसा मंत्रालय है जो 1 पैसा नहीं लेता और मदद करता है। जोरदार अभिनंदन करो नवकरणीय ऊर्जा के लिए। आपको विभाग को देना पड़ता है, विभाग का काम चलायमान होता है, लेकिन आप इस बात के लिए तारीफ के लिए इस माध्यम से सोचे आपका उसमें टेक्नोलॉजी का लाभ है। आपने युक्ति बुद्धि से इसमें और आगे बढ़ के उपयोग करके आज की स्थिति में जिस दाम पे बिजली ले रहे हैं आपसे, जिसके माध्यम से ₹2.45 से 85 पैसे तक, ये पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली खरीदने वाले राज्य में मध्य प्रदेश शामिल हुआ। एक जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम और बड़े बड़े लोगों के साथ भी हर व्यक्ति को मौका देकर इतने प्रकार से आवेदन बुलाए। और अभी मैं पूछ भी रहा कई 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वालों का भी आपने स्वागत किया, तो 50 करोड़ वाला भी है, जिसके बाद जैसी क्षमता योग्यता सबके लिए अवसर है। और इसीलिए और सबसे बढ़कर के किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हमने कहा कि किसानों को दिन में बिजली मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलना चाहिए। और ग्रीन एनर्जी का जो जमाना सच में आज के इस प्रकल्प के माध्यम से वही सब मिलने वाला। अब जरूरत नहीं कोयला जलाओ बिजली बनाओ, आई के लिए कोयला जलाओ, भाई भगवान का आशीर्वाद है, ये सूर्य से सब चीज चलती है। ऐसे में हमारे माध्यम से ये जो नई योजना बनी, मैं उम्मीद करूंगा वो साथ में राज्य को लाभ कितना है। इस 4000 मेगावाट के बलबूते पर 1200 करोड़ रुपया साल का मध्य प्रदेश को बचेगा। इससे अच्छा सौभाग्य की क्या बात है। ये जर्मनी सच में बन रहा है। हमारे राज्य को लाभ मिले, किसानों को दिन में बिजली मिले, हमारे राज्य के लोगों को भी अपने व्यापार व्यवसाय में कमाने का रास्ता मिले और ग्रीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसकी पूर्ति भी हो, लाइन लॉस भी बचे। लंबी लंबी लाइन क्यों लगाओ, जहां जरूरत है वहीं पॉइंट दो। वाकई ये बहुत अच्छा मॉडल है। मैं आज के इस अवसर पर
मैंने मंत्रियों से भी निवेदन किया थोड़ा कम बोलना, लेकिन मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं, आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनका बहुत आग्रह रहता है। 1000 मेगावाट का रुकना नहीं, मेरा तो प्रयास है जितना हो जाए परमात्मा करे सब नवकरणीय के माध्यम से लाभ मिल जाए, क्योंकि ये हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आपको पंप स्टोरेज भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। आज के इस दौर में वैश्विक माहौल में अगर दुनिया की तरफ देख रहे हैं तो दुनिया की तरफ इस प्रकार के ही संसाधनों की आवश्यकता है, जब विकास भी हो और हमारी आत्मनिर्भरता भी हो, हमारी पराधीनता नहीं हो, किसी का निर्भर हो और बाद में कष्ट हो। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका भी धन्यवाद भी अदा करता हूँ और आपने जाने अनजाने जन्मदिन की मुझे शुभकामना दी, मैं आप सबको भी जन्मदिन की शुभकामना भी देता हूँ। आप सबका भी जन्म समय विहार एक सांस से जन्म आता है और एक निकलती सांस से जन्म जाता है, तो सबका जन्म समय विहार है। तो आप सबको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आना की है। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन साहब, हमारे बीच माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय संजय अग्रवाल जी, माननीय राजेश धाकड़ जी और जिला अध्यक्ष तो और दो है, माननीय प्रभारी बजरंग पुरोहित जी भी है। इस अवसर पर अब क्रम चल रहा तो उधर ही चलने दो। पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर माननीय डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष इधर में आते हैं, तो हमारे विक्रम गोंदिया जी, माननीय पूर्व विधायक हमारे बहादुर सिंह जी, माननीय राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष देवास माननीय राय सिंह जी, इस अवसर पर रतलाम जिला अध्यक्ष माननीय प्रदीप उपाध्याय जी, माननीय भाजपा के नेता रवि सोलंकी जी, हमारे भारतीय मजदूर संघ के और भाजपा के भी अब तो नेता माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय रूप पमनानी जी, डाबी जी, हमारे जिले के आजकल तो प्रदेश के हो ना डाबी जी, हैं प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के महामंत्री गणपत डाबी जी, माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला पूर्व जिला अध्यक्ष, माननीय ओम जैन जी वरिष्ठ नेता भाजपा के, माननीय पूर्व महापौर मीना जूनवाल जी, माननीय प्रभारी देवास धनंजय शर्मा जी, माननीय रतलाम के प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जगदीश अग्रवाल जी, इस अवसर पर जिला ग्रामीण के महामंत्री राकेश सिंह यादव जी, आपके सब मंच वाले मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूं। नाम तो बता रहा हूं, भले ही भोपाल भेजा, लेकिन नाम याद है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या है कि आगे वाले बोर हो जाएंगे, इसीलिए कुछ नाम जोड़ना और कुछ नाम छोड़ना, लेकिन फिर भी प्रमुख लोग छोड़ूंगा तो संकट हो जाएगा। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, आप जरा ताली वाली बजाते जाओ सबके लिए भाई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कावड़िया जी, हमारी सुमित्रा दीदी भी, अश्विन डिंडोरकर जी भी, अनिल जी है, उधर से जरा चेहरे वेरे दिखाते जाओ, विजय, और हमारे आनंद महामंत्री और दूसरे तीसरे चौथे पांचवे दो सब महामंत्री लाइन से बैठे हुए। अब अपने बीच कृष्णा जी और नाम तो बहुत सारे हैं, एक बार सबको प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं। और सच में अभिनंदन तो आज हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी दीदियां भी बैठी, आपको भी प्रणाम है। आपके माध्यम से मैं अपने शरीर के साथ, शरीर मन बुद्धि आत्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, भगवान ने गीता में कहा है कि ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर ये क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
फिर शरीर के साथ जोड़ने में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 ही तत्वों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मिलाकर के शरीर की चेतना जागृत होती है। और ये पंच महाभूत तत्व भी अद्भुत है, इनकी अपनी लीलाएं भी। इन पे अपन बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी, अपन हार्ट वाले मामले में आ जाते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, कितना अच्छा अभियान बनाया आपने। मैं जिला प्रशासन के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूं। सत्यनारायण खोईवाल जी और उनकी पूरी टीम बीते फरवरी के समय से, लंबे समय से इस अभियान में लगे थे। और कोविड के बाद तो सच में आज इसी की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति हम टीवी में देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई अच्छा प्रसंग है, डांस करते करते चक्कर खाए, गिरे। कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चले अटैक आ रहा है। और उम्र का भी कोई हिसाब नहीं। कोई 15 साल, 18 साल, 20 साल, अधिकतर तो 30 साल से कम वाले। पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक मौत के दृष्टि से, बीमारी के कारण से मरने वालों का आंकड़ा है तो ये डरावना आंकड़ा है। सबसे बड़ी संख्या में मौत अगर हो रही है तो हार्ट अटैक से हो रही है, हृदयघात से हो रही है। ये बहुत कष्टकारी मामला है। लेकिन मैं अपने मेडिकल कॉलेज के, हमारे प्राइवेट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, आरडी मेडिकल कॉलेज, अरविंदो मेडिकल कॉलेज और कई सारे मेडिकल कॉलेज और अमलतास मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ साथ गोकुलदास, वेदांता, अरविंदो, अवंती, एसएन कृष्णा, भगवान जाने सबको, चोइथराम हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटलों की टीम ने मिलकर के एक ऐसा संकल्प लिया कि हाँ, हमारे माध्यम से ये चुनौती तो है, लेकिन चुनौती का समाधान भी हमारे पास है। और उसमें भी आयुष्मान योजना के माध्यम से, पहले नहीं तो हार्ट की बीमारी हुई, आधा तो दिमाग वैसे ही, और पहले तो कई लोगों को मालूम ही नहीं। और ऐसे में सब गुजरात भागते थे कि गुजरात में ऑपरेशन कराओ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, रूप जी भाई साहब, अब गुजरात तो अपना है ही, गुजरात समृद्ध है, लेकिन गुजरात में अगर बीमार को भर्ती करा दो, लेकिन 2 आदमी 3 आदमी जो अटेंड करने जाते हैं उनका भी खर्चा होता है, बाकी व्यवस्था कैसे करें, बड़ा तनाव होता है। लेकिन सही समय पे जांच करके ये जो इस विभाग, खास करके स्वास्थ्य विभाग को, मैंने तो अपने कल के इंटरव्यू में भास्कर में कहा भी था कि वाकई ये हमारा उज्जैन का इतना सफल प्रयोग है, इसकी इतनी प्रशंसा हुई। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे अभियान के लिए। मेरा जन्मदिन तो बहाना है, लेकिन सच में एक संकल्प की सिद्धि हुई है, जिसके माध्यम से ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल के आधार पर आने वाले समय में, और इसको प्रदेश में लगाने के पहले एक बार अपने संभाग के उज्जैन जिला तो हुआ, अब 6 जिले और बचे। 6 जिलों में इस अभियान को चलाने की घोषणा करते हैं ताकि सबको लाभ मिले। इस अभियान के माध्यम से हम सब संकल्प करें, अपने गली मोहल्ले गांव पूरे जगह ढूंढ ढूंढ करके, जिस किसी की भी कोई बीमारी पकड़ में आती, तुरंत दान अपने को बिल्कुल उसका। और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, कैसी भी बीमारी होगी, अगर कोई भी कारण बीच में आता हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति में परेशानी है, तो सरकार के माध्यम से उसको अच्छा कराने की गारंटी लेंगे, किसी हालत में उसको कष्ट नहीं आने देंगे। सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए हम सबका प्रयास है, और आज ये संभाग में करेंगे, कल को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज तो मैं लाडली बहनाओं का, ये आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में है, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारी अपनी बहनों के लिए, जिनके माध्यम से घर घर से ढूंढ करके हमने अपने बीमार मरीजों को खोज करके सही जगह जाकर के उनकी जांच कराई, उपचार कराया। किसी का बाईपास, जिस प्रकार की बीमारी थी, सब प्रकार का प्रयास किया गया कि उसकी बीमारी का निदान हो। तो सबसे पहले तो हमारी ये जितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
और आशा कार्यकर्ता लगी है। इन सबको उज्जैन जिले की 2-2 हजार रुपया देने की लगभग 5,000 संख्या है। इनको सबको देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि ये पैसे का सवाल नहीं। इतनी बड़ी बीमारी में हमने सबने मिलकर के मूलतः जो हमारी बहनों ने मेहनत की, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आपके माध्यम से फिर हम एक नया संकल्प लेंगे, आने वाले समय में और भी ऐसी कष्टकारी बीमारियों का निदान करेंगे। एक तरफ भौतिक निर्माण के नए नए पैमाने बन रहे हैं। आज हमारा प्रदेश सभी प्रकार के विकास के कामों में आगे बढ़ रहा है। अपने इस उज्जैन के लिए अब ये आने वाले सिंहस्थ को लेकर के 2028 का कुंभ है सिंहस्थ, लेकिन उस सिंहस्थ में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं सरकार के माध्यम से वो सारे काम हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करें। और आयुष्मान योजना के माध्यम से जोड़ करके इसी तरह से, और अब तो परमात्मा की दया से और भी बहुत अनुकूलता है, उन सारी अनुकूलता का उपयोग एक तरफ भौतिक भी और दूसरी तरफ ये विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। अब तो मेडिकल कॉलेज उज्जैन का मेडिसिटी क्या बन रहा है, जितना अच्छा लगता है। ऐसी बिल्डिंग है, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे अपने विभाग के इसके लिए भी काम करने का तरीका है। क्या अट्टालिका है, ऐसा लग रहा है कि बंबई में आ गए। क्यों बिलवार, कैसा लगता है? चारों तरफ से जिधर निकल जाओ लगता है कि हाँ, अपना ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ। कितने नाम है उज्जैनी के, इसका नाम है अलग अलग प्रकार से। कनक श्रृंगा जिसके शिखर स्वर्ण के समान होते थे। ये वैभवशाली नगर है, अमर नगर है, इसलिए एक नाम अमरावती भी है। नाना प्रकार के नामों से अलंकृत ये उज्जैनी मतलब उत्कर्ष की नगरी। उत्कर्ष मतलब जो सच्चे मन से धारण करो परमात्मा उसका सबको यश देता है। इसलिए महाकवि कालिदास से लेकर सम्राट विक्रमादित्य तक, राजा भोज से लेकर महाजी सिंधिया तक, चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर काल में अपनी इस नगरी ने हर एक प्रकार से इतिहास बनाया है। जब आज के समय में मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सेवा का ये संकल्प संभाग से बढ़कर के संभाग का मॉडल बनेगा। तब तक प्रदेश में इसका अध्ययन करेंगे और आने वाले समय में प्रदेश भर में लागू करेंगे। ये हमारा अपना पक्का संकल्प है। अच्छे काम में देर काय की होना चाहिए, लेकिन मैं अपने हृदय से ये जन्म दिवस के अवसर के साथ ये जो सेवा के संकल्प की पूर्ति की, आज हमने अपने कई सारे नए कामों की शुरुआत की। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, किसान के जीवन में कई प्रकार की सुविधा देने का हमने निर्णय किया है। तो आज हमने निर्णय किया है कि हमारे राज्य के अंदर वर्तमान संसाधनों के बलबूते पर राज्य के बजट में 1 रुपये का टैक्स नहीं लगा रहे, कोई नया कर नहीं है, लेकिन बजट बढ़ता जा रहा है सब प्रकार से। मैं जब बैठा 3,21,000 करोड़ का बजट था, और अभी हमने 2 साल में ही 4,38,000 करोड़ का बजट पारित किया। 4,38,000 का। और एक तरफ लाडली बहनाओं की राशि में वृद्धि की, सभी प्रकार के सिमस्त के कामों की मंजूरी दी। लगभग आज की स्थिति में 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम अपने सिमस्त के चल रहे हैं। ये हमारे अपने विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए तैयारियां हो रही। एक तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अब तो रतलाम भी जुड़ गया। ये समग्र रूप से मेट्रोपॉलिटन में शहरीकरण का आधुनिक मॉडल बनेगा। और एक साथ इसके अंदर भी 5 तो जंक्शन है और 2 एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट जैसा इंदौर में एयरपोर्ट बना है उसी प्रकार का, बल्कि उससे बड़ी क्षमता का एयरपोर्ट उज्जैन में बनने वाला है। इसका प्रबंधन भी हमने सारा किया। आने वाले समय में एरो सिटी से लगा करके
विकास के वो सारे पैमाने जिसके कारण से मालवा, ये माल वालों का, समृद्ध लोगों का, वैभवशाली लोगों का, ये इसकी पहचान हजारों साल से थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे हमारे अपने रतलाम से लगकर के बदनावर तक गरोड़ से शुरू होता है। ऐसे में आगरा बॉम्बे रोड जब तक था तब तक वो था, लेकिन अब उससे जाने में बहुत समय लगता है सड़क मार्ग से। अब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बनने के बाद 6.5 घंटे में दिल्ली और 6.5 घंटे में बंबई पहुंचा जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे विकास की संभावना हमारी सरकार के माध्यम से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी ध्यान में है कि आने वाले सिंहस्थ के कई काम तो अब लगातार कंप्लीट होते जा रहे हैं। आप 2 महीने 3 महीने में इंदौर उज्जैन 6 लेन पूरा मान लोगे। हमारे गरोड़ और उज्जैन के बीच का ये जो हमारा नया राजमार्ग है वो कंप्लीट होगा। उसके पहले बदनावर होकर के उज्जैन देवास वाला ये मार्ग तो लोकार्पित हुआ ही, लेकिन बदनावर से अहमदाबाद तक का नया 4 लेन सबसे तेज गति से इसी सरकार की पिछले महीने माननीय मोदी जी ने मंजूरी दी। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने उज्जैन के विकास के लिए। हर तरफ से सभी प्रकार के मार्गों के संपर्क को जोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आगर से उज्जैन की रेल लाइन भी बहुत जल्दी चालू होगी। इस पे भी हमारी सरकार के माध्यम से काम हो रहा है। झालावाड़ से होते हुए सुसनेर तक तो आई गई और राजगढ़ से आगे निकल गई, अब बचा ही कितना है। और ऐसे में ये 4 लेन भी जुड़ेगा और केवल एक रोड नहीं, हर तरफ से जितने प्रकार से हो सकते सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन आज तो एक बार फिर मैं अच्छे संकल्प के अभियान की पूर्ति के लिए आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। जैसा मैंने कहा है, आज हमने अपने राज्य के अंदर किसानों को बिजली, जब सीजन चालू होगा गेहूं का, चने का, सोयाबीन के, बारिश के सीजन के बाद दिन में बिजली दिलाएंगे। सरकार के माध्यम से दिन भर में बिजली मिलेगी। रात को पानी फेरने की जरूरत नहीं। जो भी बिजली होगी वो बिजली दिन में उपलब्ध कराएंगे। और आधुनिक तरीके से पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली नवकरणीय ऊर्जा सोलर पैनल के माध्यम से अगर कहीं बन रही है, मुझे इस बात का गर्व है मध्य प्रदेश से जहां बड़े पैमाने पर हमने बिजली का इस पे काम किया है। और इसके माध्यम से लाभ कितना हो रहा है। अब तो टेक्नोलॉजी भी हम ऐसी देख रहे हैं कि जहां सब स्टेशन से बिजली लोग वापर रहे हैं, उसके पास में ही सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पन्न करके ऊपर से बिजली जा रही किसी उपभोक्ता के पास, वो नीचे से बिजली वहीं लग रही, तो ताकि वो वहीं के वहीं पूर्ति कर रही। इसका कारण लाभ क्या हुआ, लंबे पैमाने पर बिजली दूर से लाते हैं तो लाइन लॉस होता है, बिजली का नुकसान होता है। अब वो नुकसान की जरूरत नहीं, लाइन लॉस के माध्यम से पैसा बचेगा। और उससे बढ़कर के अभी हम 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक जो बिजली खरीदते हैं, अब 2 रुपए 9 पैसे से लेकर 2 रुपया 85 पैसे में बिजली खरीदेंगे। तो 1 साल के अंदर ही 1250 करोड़ रुपया सरकार के माध्यम से बचाएंगे। ये हमने आज ही एमओयू किया। ये एमओयू हमने करके केवल राज्य के आय की दृष्टि से बड़ा दरवाजा खोला, लेकिन कमाने की दृष्टि से भी, निवेशकों की दृष्टि से भी 2 मेगावाट से शुरू करके जो भी हमारे निवेशक भाई बहन अपने राज्य के हैं, वो आकर के नवकरणीय ऊर्जा के अंदर टेंडर लेकर के वो प्लांट लगाए। ऐसे में उनकी आय भी बढ़ेगी, सरकार बिजली खरीदेगी और बिजली खरीद करके अपने ढंग से इस तरह से किसान को भी सस्ती बिजली देगी, राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। और भारत भर में ये मॉडल बनेगा कि हाँ, मध्य प्रदेश अपने वित्तीय व्यवस्था में, ऊर्जा में शक्ति संपन्न होकर के आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आजकल तो ग्रीन एनर्जी का जमाना है और ग्रीन एनर्जी इसी प्रकार से तो होती है, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से।
ऐसी एक बहुत सारी योजना पे काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा प्रयास है, अभी तो 4000 मेगावाट का हमने IMO आज किया है और PPP मॉडल पर आने वाले समय में 20,000 मेगावाट तक हम इस पे बढ़ने वाले हैं। हर हालत में राज्य के माध्यम से देश में भी बिजली देंगे, हमारे राज्य में भी बिजली देंगे और केवल किसान नहीं, किसान के साथ उद्योग धंधे, घरों के अंदर सब प्रकार की सौगातें देते हुए ये सारे प्रबंधन कर रहे हैं। अब तो चीते भी उछलते कूदते मध्य प्रदेश के साथ बात की प्रसन्नता है। गांधी सागर में चीते हमारे नया प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। गांधी सागर उज्जैन संभाग का हिस्सा है। अब हमने एक तीसरा घर बनाने का संकल्प लिया है। आज ही सागर में हमने अपने चीता परिवार के माध्यम से रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, उसके लिए टाइगर के साथ चीतों का भी परिवार बसाने के लिए आज भूमि पूजन किया है और 14 कछुए छोड़ करके हमने शुभ संकल्प लिया है। इकोसिस्टम के माध्यम से जियो और जीने दो, केवल बोलने से काम नहीं चलता, उसको मैदान की हकीकत में उतारने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे बोलने के लिए मैं पूरी रात बोल सकता हूं और आप भी सुन सकते हो, लेकिन सच में घड़ी इस बात का अनुमति नहीं दे रही है कि इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। आज तो आनंद का दिन है। आप सबसे विनम्रता से विलंब से आने की क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन ये अपना परिवार है। कालिदास, महाकवि कालिदास, उनके प्रांगण में ये भी डोम परमानेंट होने वाला है, अभी टेम्परेरी चल रहा है और आने वाले समय में ऐसी और सौगातें मिलती जाएगी। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलो महाकाल महाराज की। जहां पर संबल योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राशि वितरण करने वाले, इसी के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं छिंदवाड़ा के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, जहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसी के साथ संबल योजना के हितग्राहियों को राशि भी वितरण करेंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण किया जाएगा। छिंदवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबल योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण के कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। छिंदवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर संबल योजना के हितग्राहियों को कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव राशि वितरण करेंगे। इसी के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को भी राशि वितरण किया जाएगा। कुछ ही देर में इन हितग्राहियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव राशि वितरण करेंगे। छिंदवाड़ा से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, जहां वे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसी के साथ संबल योजना के हितग्राहियों को राशि भी वितरण किया जाएगा। तो वहीं आज छिंदवाड़ा के रहवासियों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जहां पर कई हितग्राहियों को राशि वितरण किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ संबल योजना के हितग्राहियों को राशि वितरित किया जाएगा। इसी के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई नेता, कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। छिंदवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। इसी के साथ उनके साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।
शुभारंभ होगा इस आयोजन का। इसी के साथ आज संबल योजना के हितग्राहियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव राशि वितरित करेंगे। इसी के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को भी राशि वितरित की जाएगी। ये लाइव तस्वीरें आप छिंदवाड़ा से देख रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तत्पश्चात संबल योजना के हितग्राहियों को राशि वितरित किया जाएगा। विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन के यादव के साथ कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। संबल योजना के हितग्राहियों को भी इस कार्यक्रम में राशि वितरित किया जाएगा। इसी के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। जननायक का विकास पुरुष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्रद्धेय बंटी विवेक साहू जी को कि वे कृपया आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए पुष्पगुच्छ उस व्यक्तित्व को प्रदान करें जिस व्यक्तित्व की सर्वाधिक चर्चा इस समय भारत देश में चल रही है। इसी अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए अमरवाड़ा के यशस्वी विधायक श्रद्धेय कमलेश शाह जी से निवेदन है कि वह अपने आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए पुष्पगुच्छ माननीय मुख्यमंत्री को प्रदान करें। इसी अनुक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक ऊर्जा से लबरे जिलाध्यक्ष श्रद्धेय शेषराज यादव जी से निवेदन है कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, वंदन कर अभिनंदन करें। और मैं माननीय बंटी विवेक साहू, शेषराज यादव, कमलेश शाह और तमाम बैठे अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे अधिकारी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह मंच पर बैठे अतिथियों का स्वागत करें। यह ऐतिहासिक क्षण कृपया जोरदार ताली बजाकर दोनों हाथ से जिनकी बाड़ी पर शिवत्व विराजमान है, जिनके विशिष्ट कार्यों का उल्लेख स्वर्णाक्षरों में लिखा जा रहा है, जो अपने गुण, कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके चरण चिन्ह का अनुगमन पूरा भारत देश कर रहा है, ऐसे महामानव व्यक्तित्व का सम्मान हमारे भी चल रहा है। मैं छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय कलेक्टर श्रद्धेय हरेंद्र नारायण सर को आमंत्रित करता हूं कि वह श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय को इस जिले की ओर से एक मेमेंटोस प्रदान करें। साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराज यादव के नेतृत्व में शेषराज यादव जी, अजय सक्सेना जी, विजय पांडे जी, धर्मेंद्र मिगलानी जी, राजू नंदबंसी एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये मेमेंटो दिया जा रहा है, कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अविरल कृपा से जिस धरती का चयन हुआ है, वहां सिंगल क्लिक के माध्यम से अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम करबद्ध अनुरोध करेंगे कि वह सबसे पहले आज के इस दिवस हम देख रहे हैं कि स्वागत आगत अतिथि हमारे मातृभूमि के प्यारे, तुम पर नौछावर करते हैं आसमान के तारे, कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, बंद अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आत्मीय अनुरोध करता हूं कि मैं सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत प्रदेश के 7,000 से अधिक श्रमिकों को 157 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का अंतरण करने की कष्ट करें। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ये प्रदेश स्तरीय सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी धरती का चयन किया है। आज छिंदवाड़ा की पवित्र धरती से 157 करोड़ की अनुग्रह राशि जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पवित्र कर कमलों से। इसी अनुक्रम में भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 463 करोड़ से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण का अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। जोरदार ताली देकर स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अविरल कृपा से छिंदवाड़ा जो विकास का मॉडल बना है, उसमें 500 करोड़ की योजनाओं के तहत सबसे पहले
133 करोड़ लागत के तामिया जुन्नार देव मार्ग एवं ROB के लोकार्पण के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सिंगल क्लिक दबाकर इसका वर्चुअल लोकार्पण करें। जोरदार ताली का स्वागत करें। दो जिलों को जोड़ने का अद्वितीय माध्यम बनाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और बैतूल में छिंदवाड़ा के पर्यटक स्थल जोड़ने वाले, इसके पश्चात 56 करोड़ से अधिक लागत के 7 शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 5 छात्रावास का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध है। इसके पश्चात जल जीवन मिशन अंतर्गत 42 करोड़ की लागत के 90 ग्रामों में नल जल योजना कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनुरोध है कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से करें। जोरदार ताली देकर स्वागत करें। अद्वितीय दिवस आज का, इसी अंदर को आगे बढ़ाते हुए 37 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पुलिस आवास गृह का लोकार्पण का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अपने पवित्र कार्यक्रमों से लोकार्पण करें। बच्चों अंतिम सोपान के रूप में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अविरल कृपा छिंदवाड़ा में बरसी है, उसमें 237 करोड़ लागत के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करता हूं कि वे अपने एक बार फिर से वर्चुअली इसका लोकार्पण करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इसी अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हितग्राही लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राधा रानी स्वसहायता समूह के अध्यक्ष किरण डेरिया, सचिव रामाराम के रोहन कला, उनको चेक प्रदान करेंगे। छिंदवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। तो वहीं कुछ ही देर में वे संबल योजना के हितग्राहियों को भी राशि वितरित करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को भी राशि वितरित करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा के हितग्राहियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, जहां पर उन्होंने आज कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आपकी लगातार महाअष्टमी और रामनवमी और वो भी क्षेत्र की रामनवमी, मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबका वंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। छिंदवाड़ा भगवान राम की उस नवमी के अवसर पर क्या धूमधाम से सजा है। ऐसा आनंद आ रहा है जैसा राम राज्य आ गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। इस मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय शेषराव यादव जी, माननीय विधायक श्रीमान कमलेश शाह जी, माननीय पूर्व विधायक दीपक सक्सेना जी, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे जी, महापौर विक्रम आहाते जी, इस अवसर पर पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष मेरे मित्र रमेश पोपली जी, नत्थन शाह जी, पूर्व विधायक जुन्नार देव। मंच तो इतना है भरा हुआ कि एक बार सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, सारे मंच के लिए। और मुझे बार बार ये संदेशा आया है, इसलिए मैं यहीं से अपनी सारी बहनों के स्टॉल, मुझे वहां जाना था लेकिन समय कम मिला, मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके चेहरे देख रहा हूं और आपकी प्रतिभा के बलबूते पे जोरदार ताली बजाए। यह हमारी स्वयं सहायता समूह की और विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से विकास की नई कहानी लिखने की जो शुरुआत हुई है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, पूरे सदन की तरफ से। सच में चमत्कार हुआ है और छिंदवाड़ा की धरती तो खास करके
इस बात का गवाह है। मुझे तो समझ नहीं आता है, छिंदवाड़ा के अंदर अब हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक। आज आप बताओ, ये पांडुरना में जाम सावली का मंदिर कब से था? कब से था मंदिर? नया बना है क्या? बाबा बजरंग बली कितना आनंद के साथ लेटे, लेकिन अब आज जाके देखो बाबा का धाम जगमगा रहा है। बोलो बजरंग बली की। आज आनंद आया वहां जाम सावली हनुमान मंदिर के हनुमान अयोध्या में भगवान राम का धाम जगमगा रहा है, तो आनंद आया। मां सरयू का किनारा, और जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे चित्रकूट में भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो हमारे लिए अब हमने अपने राज्य के अंदर भी जहां जहां भगवान के चरण धरे, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। वो चित्रकूट के बारे में तो कहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करे मां मंदाकिनी का धाम। और सरकार होती इसलिए कि सनातन संस्कृति और उस पे गर्व करने के लिए जब समूचा समाज आस्था रखता है, तो हमको भी आस्था के साथ इन तीर्थ की रक्षा करने का, विरासत को विकास की ओर ले जाने का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए प्रदेश के अंदर हमारा जाम सावली का हनुमान लोक हो, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर हो, वहां हम अपने महालोक को बना करके भगवान शिव की विविध लीलाओं का, चित्रकूट का धाम हो, ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, या कटनी की मैहर की माता जी का स्थान हो, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बना रहे हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम हो, या जाना पाओ जहां परशुराम जी ने भगवान को, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, हर स्थान को अद्भुत बना रहे हैं। हम अपने धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए सरकार के माध्यम से जब पैसा दे रहे हैं, तो हमको इस बात का आनंद है कि जाम सावली का एक चरण का काम पूरा हुआ, तो दूसरे चरण पे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ, आज दूसरे चरण की शुरुआत हुई। कांग्रेसी कहते हैं आप धर्म के मार्ग पे क्यों जाते हो, आप धर्म का क्यों काम करते हो? अब कौन इनको समझाए? तुम्हारे भाग्य में तो धर्म के काम है नहीं, तुम धर्म को समझते नहीं हो। तुम तो कहते हैं भगवान राम कहां पैदा हुए, उनके क्या प्रमाण है? और अब जब भव्य राम का मंदिर बन गया तो दर्शन करने जा रहे कि राम हमारे भी है, राम तुम्हारे भी है। हाँ, हमारे राम तो थे, हम तो जब भी बोलते थे जय जय श्री राम बोल के आनंद लेते थे। आप ही प्रमाण मानते थे, आपने कभी फूटी कोड़ी नहीं लगाई। आप बताओ, जाम सावली के मंदिर पर कभी कांग्रेस के शासनकाल ने हनुमान लोक बनाया क्या? बनाया किसी ने? कभी नहीं बना सकते, क्योंकि इनका मन नहीं है। लेकिन हमने तो कहा कि हमारे देवी देवताओं ने अपने जीवन काल में इतनी सारी प्रेरणाएं दी है कि उससे सीख करके आगे बढ़ेंगे। ये लाडली बहनाएं बैठी है, लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाए, लाडली बहनों के लिए भी। और किसान भाइयों के लिए, किन किन को किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में ये किसान सम्मान निधि भी माननीय मोदी जी के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अरे किसान, उसका तो सम्मान इतना ज्यादा है, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। किसान भी पसीने को बहाकर, सूरज से आंख मिलाकर अन्न उपजा करके मानवता के पेट का पालन करने का काम करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा का काम करता है। और ऐसे में हमारे लिए किसान, महिला, युवा, गरीब, सबके कल्याण के लिए काम होना चाहिए।
ऐसे में इसलिए जब देने जा रहे हैं तो कमी किस बात की है? 350 करोड़ तो पांडुरना के लिए और 500 करोड़ की सौगात आपको दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने छिंदवाड़ा के लिए। विकास के मामले में छिंदवाड़ा अब कोई पीछे देखने वाला नहीं है। बहुत लंबा समय चला गया, अब तो गेहूं भी 2625 में खरीद रहे हैं। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन मित्रों 55 साल में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का गेहूं 90-85 से 100 रुपए कुंटल मिलता था और 2002-03 तक, जब तक उमा जी की सरकार बनी तब तक वही था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल बढ़ा, 400 रुपया, 500 रुपए के अंदर अंदर मिलता रहा। लेकिन हमारी सरकार भाजपा की जब से बनी, अब धीरे 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 करते करते आज 2625 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसान भाइयों के लिए भी। किसान की आय बढ़े, लाभ का धंधा खेती बने, पशुपालन करे, मछली पालन करे, तमाम प्रकार से किसान की आय बढ़े। हर क्षेत्र में हमारी सरकार आगे बढ़ रही। ऐसे में लाडली बहनाओं के लिए भी पहले 1000 से योजना चालू करी। कांग्रेस ने बहुत मजाक बनाया था, पैसे नहीं है, कहां से दोगे, झूठ बोल रहे हो, केवल चुनाव की बात कर रहे हो। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, हमारी सरकार 2.25 साल हुए हैं, अभी तक 52,000 करोड़ रुपए की राशि दे चुके हैं। 52,000 करोड़ की राशि लाडली बहनाओं के लिए। हमारी सरकार का घोष वाक्य है, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब मैं जय श्री राम बोल रहा हूं तो जोर से आपका भी प्रतिकार आना चाहिए। जय श्री राम। गगन भेदी नारे से आकाश गुंजायमान हो, आनंद की वर्षा हो, परमात्मा की दया है। सनातन संस्कृति का सूर्य आसमान पर चमक रहा है, आनंद के हिलोरे ले रहे। दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के लोग अपनी अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता सबसे आनंद के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति आदर से अपना स्थान बना रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के हर देश में किसी का सम्मान हो या न हो, लेकिन भारत के लोगों का सम्मान के साथ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये स्वर्णिम काल है, ये राम राज्य चल रहा है, ये विक्रमादित्य काल याद दिला रहा है। ऐसे में विक्रम संवत 2083 की मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। थोड़ा घड़ी में समय कम पड़ रहा है क्योंकि मुझे यहां से जाना है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, बंटी भाई भूला नहीं हूं। मेरे को थोड़ा थोड़ा याद रहता, कांग्रेस से भी हिसाब चूकता करता हूं, लेकिन विकास के मामले में दोनों हाथ खुले करके बांटने में विश्वास करता हूं अपने सभी लोगों के लिए। इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, वो विश्वविद्यालय केवल नाम मात्र का था, जहां कुछ नहीं था, शंकर साहब विश्वविद्यालय, लेकिन मैंने उसका निराकरण करा था, उसके लिए उस समय भी किया था। और अब जब मैं मुख्यमंत्री हूं, हमारी सरकार तो अच्छे काम के लिए जानी जाती है। जो जो आप मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे युवा मित्रों के लिए भी। हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है पैसे की। पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर कोई राज्य विकास कर रहा है तो मुझे गर्व है, वो आपका अपना प्रदेश मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश के अंदर उद्योगों के निवेश के लिए बेरोजगार की बेरोजगार दर भी देश के आंकड़े से अगर आधी है तो वह हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए। ऐसे में बहुत सारी बात कर सकता था,
लेकिन ये समाप्त करने वाले बार बार चिट्ठी भेज रहे हैं, तो अगली बार फिर आएंगे। आज तो 500 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, किसान की बेहतरी के लिए और आमदनी बढ़े, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही। 500 करोड़ के कामों की सौगात की बधाई देता हूं और 350 करोड़ इसी लोकसभा में पांडुरनाथ की भी बधाई देता हूं। और विकास के लिए हमारा और आपका संकल्प लगातार मिलकर चलता रहेगा। जोरदार ताली बजाए इस पूरे आयोजन के लिए भी, और दोनों हाथ की मुट्ठी